अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। कल 10 मई बड़ा ही पावन दिन है। अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण दिन है 10 मई। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में ईश्वर की स्मृति करते हुए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कथा तो माध्यम है, इसी बहाने हम उतनी देर अपने चित्त को ईश्वर के चरणों में लगाते हैं। यह अनन्य प्रेम हमें हमारे प्रभु से निकटता का एहसास कराता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कथा का शीर्षक है योगक्षेम का वहन। एक ईश्वर भक्त गीताभ्यासी निवृत्त प्रिय ब्राह्मण थे। वे अर्थ को समझते हुए समस्त गीता का बार बार पाठ करने एवं भगवान के नाम का जप तथा उनके स्वरूप का ध्यान करने में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे। वे एकमात्र भगवान पर ही निर्भर थे। जीविका की कौन कहे, वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं करते थे। उनके माता पिता परलोक सिधार चुके थे। वे 3 भाई थे, तीनों ही विवाहित थे। वे सबसे बड़े थे और 2 छोटे भाई थे। दोनों छोटे भाई ही पुरोहित वृत्ति के द्वारा गृहस्थी का सारा काम चलाया करते थे। एक दिन की बात है, दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई से कहा, आप कुछ समय जीविका के लिए भी निकाला करें तो अच्छा रहे। बड़े भाई बोले, जब सबका भरण पोषण करने वाले विश्वंभर भगवान सर्वत्र सब समय मौजूद हैं, तब अपनी जीविका की चिंता करना तो निरा बालकपन है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं योगक्षेम का वहन का जिम्मा लिया है। इसलिए भाई, हम लोगों का तो बस अपने भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए। वे ब्रह्म से लेकर क्षुधात्रि क्षुद्र जीव परमाणु तक सभी का भरण पोषण करते हैं। फिर जो उनके भरोसे रहकर नित्य निरंतर उन्हीं का स्मरण चिंतन करता है, उसका योगक्षेम चलाने के लिए तो ये वचनबद्ध ही हैं। हम लोगों को तो नित्य गीता का अध्ययन अध्यापन और निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान का भजन स्मरण ही करना चाहिए। दोनों भाइयों ने कहा, भाई साहब, आपका कहना तो ठीक है, पर जीविका के लिए कुछ भी चेष्टा किए बिना भगवान किसी को घर बैठे ही नहीं दे जाते। बड़े भाई ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, श्रद्धा विश्वास हो तो घर बैठे भी भगवान दे सकते हैं। दोनों छोटे भाइयों ने कुछ झुंझला कर कहा, भाई साहब, बातें बनाने में कुछ नहीं लगता। हम लोग कमा कर लाते हैं, तब घर का काम चलता है। आप केवल पड़े पड़े श्लोक रटना और बड़ी बड़ी बातें बनाना जानते हैं। आपको पता ही नहीं हम लोग कितना परिश्रम करके कुछ जुटा पाते हैं। आप जब हम लोगों से अलग होकर घर चलाएंगे तब पता लगेगा। तब हम देखेंगे कि जीविका के लिए प्रयत्न किए बिना आपका काम कैसे चलता है। बड़े भाई ने धीरज के साथ कहा, भाई, तुम लोग यही ठीक समझते हो तो बहुत आनंद। मुझे अलग कर दो। मैं किसी पर भार रूप होकर नहीं रहना चाहता। भगवान किस प्रकार मेरा निर्वाह करेंगे इसे वे खूब जानते हैं। इस पर दोनों भाई निश्चिंत से होकर बोले, बहुत ठीक है, कल ही हम सबको अपने अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा कर लेना चाहिए। बड़े भाई ने कहा, जिस प्रकार तुम लोग उचित समझो उसी प्रकार कर सकते हो। मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो तुम लोगों की राजी में ही राजी हूँ।
दूसरे ही दिन दोनों भाइयों ने जो कुछ सामान संपत्ति थी सबके 3 हिस्से कर दिए। ब्राह्मण भक्त के हिस्से में एक छोटा सा कच्चा मकान, कुछ नगद रुपए और कुछ साधारण गहने, कपड़े तथा रसोई के बर्तन आदि आए। तीसरे हिस्से की यजमानों की वृत्ति भी उनके हिस्से में दे दी गई। पर यजमानों का यह हाल था कि उनके पास यदि कोई पुरोहित चला जाता तो भले ही उनसे कुछ ले आता, घर बैठे पुरोहित महाराज को कोई याद नहीं करता। इस प्रकार जब तीनों भाई अलग अलग हो गए तब उस ब्राह्मण भक्त ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे भाइयों ने हम लोगों को जो कुछ भी दिया है वह बहुत ही संतोषजनक है, किंतु अब हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल भगवान पर ही निर्भर करें, किसी के भी घर जाकर कभी भी याचना न करें और न किसी के देने पर ही कुछ ग्रहण करें। भगवान स्वयं योगक्षेम वहन करने वाले हैं, वे ही हमारा योगक्षेम चलाएंगे। भाइयों ने जो कुछ दिया है अभी तो उसी से काम चलाना चाहिए। ब्रह्माणी ईश्वर की भक्त और प्रतिव्रता थी। उसने पति की बात बड़े आदर के साथ स्वीकार की। उसने सोचा अभी तो निर्वाह के लिए कुछ हाथ में है ही, इसके समाप्त होने के बाद स्वामी जैसा उचित समझेंगे अपने आप ही व्यवस्था करेंगे। वे भगवत भक्त ब्राह्मण प्रातःकाल 4 बजे ही उठते और शहर से 1 मील दूर एक तालाब पर जाकर शौच स्नान करते। फिर संध्या वंदन के अनंतर भगवान की मानस पूजा जप ध्यान करके संपूर्ण गीता का भाव सहित अर्थ को समझते हुए पाठ किया करते। इसके बाद दिन में 11 बजे घर लौटकर भोजन आदि करते। भोजन करने के पश्चात पुनः दोपहर में 1 बजे वापस वहीं तालाब पर जाकर जप ध्यान स्वाध्याय करते। फिर सायंकाल 4 बजे स्नान आदि करके संध्या वंदन करते। तदंतर मानस पूजा करके सत्शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करते। सूर्यास्त के बाद भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान किया करते थे। अंत में रात को 8 बजे के बाद घर लौटकर भोजन करते और फिर अपनी पत्नी से सदालाप करके 10 बजे शयन किया करते। उनकी साध्वी धर्म पत्नी भी दोनों समय पति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करती और प्रतिदिन पति को नमस्कार करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना तथा ईश्वर का भजन ध्यान करना अपना परम कर्तव्य समझती थी। इस प्रकार दोनों का समय बीतता था। प्रतिदिन व्यय तो होता ही था। कुछ दिनों में उनके पास जो कुछ रुपए पैसे थे सब समाप्त हो गए। पत्नी ने स्वामी से कहा, रुपए सब पूरे हो गए हैं। पति ने पूछा, क्या गहने कपड़े भी समाप्त हो गए? पत्नी ने कहा, नहीं। इस पर ब्राह्मणी ने सोचा, अभी गहने कपड़ों से काम चलाने की स्वामी की सम्मति है, अतएव वह उन्हें बेचकर घर का काम चलाने लगी। पर वे गहने कपड़े भी कितने दिनों के थे, वे भी समय पर शेष हो गए। फिर एक दिन पत्नी ने कहा, गहने कपड़े भी सब समाप्त हो गए हैं। पति ने कहा, कोई चिंता नहीं, अभी बर्तन भाड़े और मकान तो है ही। इससे ब्रह्माणी ने समझा कि अभी स्वामी की सम्मति मकान और बर्तनों से काम चलाने की है। उसने प्रसन्नता से मकान को बेच दिया और वे दूसरे किराए के मकान में चले गए। कुछ दिन इससे काम चला और इसके बाद बर्तन भाड़े भी बेच दिए, पर उनसे क्या होता। अंत में ब्राह्मणी के पास तन ढांकने के लिए एक साड़ी बची और ब्राह्मण देवता के लिए एक धोती और एक गमछा बचा। एक दिन ब्राह्मण देवता जब प्रातः 4 बजे जंगल की ओर जाने लगे, तब पत्नी ने बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामिन, अब सब कुछ शेष हो गया है। घर तो किराए का है, बर्तन भाड़े भी सब समाप्त हो चुके हैं। केवल आपकी यह गीता जी की पोथी, धोती, गमछा और मेरी एक साड़ी बची है। आज भोजन के लिए घर में अन्न भी नहीं है। जो कुछ था कल शेष हो गया। ब्राह्मण ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे सदा की भांति जंगल की ओर चल दिए। सदा की भांति ही पंडित जी तालाब पर गए और स्नान आदि से निवृत्त हो
उन्होंने संध्या गायत्री जप आदि नित्य कर्म किया। उसके अनंतर जब वे गीता का पाठ करने लगे तब उनके सामने वह अपना इष्ट श्लोक आया। अन्यानिश्चन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस दिन पंडित जी इस श्लोक को पढ़कर चौंक पड़े और इसे पढ़ते हुए मन ही मन विचार करने लगे कि मालूम होता है इस श्लोक में भगवान के वचन नहीं है, शायद छेपक होगा। यदि यह भगवान का कथन होता तो भगवान क्या मेरी संभाल नहीं करते? मैं तो सर्वथा उन्हीं पर निर्भर हूँ। उन्होंने आज तक मेरी सुधि जरा भी नहीं ली। यह समझकर ब्राह्मण ने उस श्लोक पर हड़ताल लगा दी और वे इस श्लोक को छोड़कर गीता का पाठ करने लगे। ब्राह्मण देवता के हृदय के इस भाव को देखकर सर्वहृदयेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान तुरंत एक विद्यार्थी के रूप में घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण के घर उनकी धर्म पत्नी के पास पहुँचे और मिठाई का एक थाल भेंट में रखकर पूछने लगे, गुरुजी कहाँ हैं? ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यहाँ से 1 मील दूर एक तालाब है। वे प्रतिदिन वहाँ स्नान और नित्य कर्म के लिए जाते हैं और लगभग 11 बजे लौटते हैं। अभी 10 बजे हैं, उनके आने में 1 घंटे की देर है। आप कौन हैं और यह मिठाई किस लिए लाए हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मैं पंडित जी का शिष्य हूँ और गुरु जी की तथा आपकी सेवा के लिए यह मिठाई लाया हूँ, इसे आप रख लें। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, पंडित जी न तो किसी को शिष्य ही बनाते हैं और न किसी की दी हुई वस्तु ही लेते हैं। मुझको भी उन्होंने किसी की वस्तु को स्वीकार न करने की आज्ञा दे रखी है, इसलिए मैं किसी की दी हुई कोई वस्तु नहीं ले सकती। इसे आप ले जाइए। विद्यार्थी ने कहा, आप जैसा कहती हैं वैसा ही मैं भी मानता हूँ। वे किसी को भी शिष्य नहीं बनाते, यह बात भी सही है। मुझको छोड़कर उन्होंने न तो किसी को शिष्य बनाया है और न बनाएंगे ही। मुझ पर उनकी विशेष कृपा है, इसी से मुझको उन्होंने शिष्य माना है। केवल मैं एक ही उनका शिष्य हूँ, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने तो यह बात कभी नहीं सुनी कि उन्होंने आपको शिष्य बनाया है। मैं तो जानती हूँ कि उन्होंने किसी को शिष्य बनाया ही नहीं। फिर मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि आप उनके शिष्य हैं? जो भी कुछ हो, मैं इस मिठाई को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती। पंडित जी के लौटने पर आप उन्हें दे सकते हैं। विद्यार्थी ने कहा, अच्छा, यह थाली यहाँ रखी है और मेरा घोड़ा भी यहीं बंधा है। मैं लौटकर पंडित जी से मिल लूँगा। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने उत्तर दिया, आप इस थाली को वापस ले जाइए। पंडित जी के आने पर आप फिर ला सकते हैं। मैं पंडित जी की आज्ञा के बिना इसे किसी हालत में नहीं रख सकती। किंतु वे भगवान तो विचित्र ठहरे। वे थाली को वहीं छोड़कर चल दिए। चलते समय ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, अपना नाम पता तो बतला दीजिए, जिससे पंडित जी के आने पर यह मिठाई की थाली आपके घर वापस पहुंचा दी जाए। विद्यार्थी ने कहा, वे मुझे जानते हैं। उनकी मुझ पर अत्यंत कृपा है, क्योंकि मैं उनका एक ही शिष्य हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई शिष्य है ही नहीं। आप कह दीजिएगा कि आज प्रातःकाल जिसके मुंह पर आपने हड़ताल पोती थी वही शिष्य आया था, इससे वे समझ जाएंगे। इतना कहकर भगवान चलते बने। 1 घंटे के बाद पंडित जी जंगल से वापस लौटे और घर में प्रवेश करते ही देखा कि एक थाली मिठाई से भरी रखी है। पंडित जी ने उत्तेजित होकर पूछा, यह मिठाई कहाँ से आई, किसने दी और क्यों रखी गई है? ब्राह्मण पत्नी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उत्तर दिया, स्वामिन, मैंने नहीं रखी है। एक विद्यार्थी जबरन इसे रख गया। वह कहता था कि मैं गुरुजी की सेवा के लिए लाया हूँ। इस पर भी मैंने स्वीकार नहीं किया, परंतु वह जबरन छोड़कर चला ही गया। ब्राह्मण ने कहा, तुम तो इस बात को जानती हो कि मैं न तो आज तक किसी को शिष्य बनाया हूँ और न ही बनाता हूँ। पत्नी ने कहा, यह बात सत्य है। मैंने भी उससे कहा कि न तो पंडित जी किसी को शिष्य बनाते हैं और न बनाएंगे। इस पर उसने मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा कि मैं इस बात को जानता हूँ, गुरुजी ने मुझको छोड़कर किसी को शिष्य बनाया ही नहीं।
और न बनाएंगे। एकमात्र मैं ही उनका शिष्य है। मुझ पर उनकी विशेष दया है, इसलिए मुझको उन्होंने शिष्य स्वीकार किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, यह मेरी बात सच्ची माननी चाहिए। इस पर भी मैंने तो यही कहा कि मैंने यह कभी नहीं सुना कि आपको उन्होंने शिष्य बनाया। जो भी हो, मैं उनकी आज्ञा के बिना यह भेंट नहीं रख सकती। परंतु वह रख कर चल दिया। पंडित जी ने कहा, उसका नाम पता तो पूछना चाहिए था, जिससे उसके घर उसकी चीज़ वापस लौटा दी जाती। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने पूछा था। तब उसने यह कहा कि मुझको गुरुजी जानते हैं। आज प्रातःकाल ही उन्होंने मेरे मुंह पर हड़ताल पोती है। मुझे इतनी ही देर में वे थोड़े भूल जाएंगे। आप कह दीजिएगा कि जिसके मुंह पर आज प्रातःकाल हड़ताल पोती थी, वही आपका एकमात्र शिष्य भेंट दे गया है। बस इतना कहकर वह चला गया और कह गया कि मिठाई की थाली यहीं रखी है, मेरा घोड़ा भी यहीं बंधा हुआ है, मैं फिर आकर गुरुजी से मिल लूँगा। यह सुनते ही पंडित जी को रोमांच हो आया और वे गदगद होकर बोले, ब्रह्माणी, तुम धन्य हो। वे तो साक्षात भगवान थे। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो तुमको उनके साक्षात दर्शन हुए। मैं अविश्वासी और हतभाग्य हूँ, इसीलिए मुझको उन्होंने दर्शन नहीं दिए। मैंने एक दिन भी भूख सहन नहीं किया और अधीर होकर भगवान के वचनों पर हड़ताल पोत दी। गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई है। उस पर हड़ताल पोतना सचमुच भगवान के मुख पर ही हड़ताल लगाना है। मुझे धिक्कार है कि ऐसे दीन बंधु, पतित पावन, सबका धारण पोषण करने वाले विश्वंभर प्रभु पर मैंने झूठा दोष लगाकर अपने को कलंकित किया। मैं तो अर्थ का दास हूँ। यदि मैं सचमुच प्रभु का दास होता तो मुझे भोजन आदि की चिंता ही क्यों होती, और क्यों भगवान मुझे संतुष्ट करने के लिए यह दे जाते। मैं वास्तव में यदि भगवान के तत्व को जानता, मेरा उनमें सच्चा प्रेम होता और मेरे मन में अर्थ की कामना न होती, तो वे मुझे ये रत्न देकर क्यों भुलाते। यूँ कहते कहते ब्राह्मण आनंद मुग्ध हो गए। बहुत देर होते देखकर ब्राह्मणी ने कहा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद तो पालें। पंडित जी बोले, जब भगवान यह कह गए हैं कि हम आएंगे, तब अब तो उनके आने पर ही प्रसाद पाऊंगा। सायंकाल हो गया पर भगवान नहीं आए। तब ब्राह्मणी ने फिर कहा, अब तो प्रसाद पाले। पंडित जी कब मानने वाले थे। उन्होंने फिर वही बात कह दी। अब रात्रि के 10 बज गए, शयन का समय हो गया और भगवान नहीं आए। तब ब्राह्मणी ने पुनः विनय पूर्वक कहा, प्रसाद तो पा लीजिए। ब्राह्मण देवता ने फिर भी प्रसाद नहीं पाया और दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए। रात के 11 बजे थे। दरवाज़ा खटखटाते हुए किसी ने बड़े ही मधुर स्वरों में पुकारा, गुरुआनी जी, गुरुआनी जी, दरवाज़ा खोलिए। ब्राह्मण दंपति को अभी नींद तो आई ही नहीं थी। सुमधुर स्वर तथा गुरुआनी जी संबोधन सुनकर ब्राह्मणी चौंक पड़ी और आनंद विह्वल होकर बोली, स्वामिन लीजिए, आपके भगवान आ गए हैं। ब्राह्मण ने तुरंत दौड़कर दरवाज़ा खोला और वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय पंडित जी की बड़ी विचित्र दशा थी। उनका शरीर रोमांचित था, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी, हृदय प्रफुल्लित था और वाणी गदगद थी। फिर भी वे किसी तरह धीरज धरकर बोले, नाथ, मैं तो एक अर्थ का दास हूँ। मुझ जैसे पामर पर भी जो आपने इतनी कृपा की, इसमें आपका परम कृपालु स्वभाव ही हेतु है। यदि मेरे भाव और आचरणों की ओर ध्यान दिया जाए तो आपके दर्शन तो दूर रहे, मुझे कहीं नरक में ठौर नहीं मिलनी चाहिए। मैंने आप जैसे सर्वथा निर्दोष महापुरुष पर दोष लगाया। मुझ जैसा अर्थकामी नीच कोई शायद ही होगा। मैं तो अर्थ के लिए ही आपको भजता था, तभी तो आपने मेरे संतोष के लिए ये रत्न दिए हैं। मैं बड़ा भारी सा कामी हूँ, इसलिए तो मैंने आपको सांसारिक योगक्षेम चलाने वाला ही समझा, नहीं तो मैं पारमार्थिक योगक्षेम की ही कामना करता, जो निष्काम भाव से केवल मात्र आप पर ही निर्भर है। वे तो इस योगक्षेम को भी नहीं चाहते, किंतु आप तो बिना उनके चाहे ही उनका योगक्षेम वहन करते हैं। मुझ जैसे अभागे में ऐसी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और निर्भरता कहाँ, जो आप जैसे महापुरुष के हेतु रहित अनन्य शरण होता। भगवान बोले, इसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है।
तुम तो मुझ पर ही निर्भर थे। मेरे आने में जो विलंब हुआ ये मेरे स्वभाव का दोष है, पर अभी तक तुमने भोजन क्यों नहीं किया? पंडित जी ने कहा, जब आप कह गए थे कि मैं फिर आकर मिलूँगा, तब बिना आपके आए मैं कैसे भोजन करता। आप भोजन कीजिए, उसके बाद हम लोग भी प्रसाद पाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, चलो हम लोग एक साथ ही भोजन करें। फिर ब्राह्मण पत्नी ने भगवान का संकेत पाकर दोनों को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता ने अत्यंत प्रेम विवल होकर प्रसाद पाया। भोजन के बाद भगवान बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, तुम्हारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, जब आप स्वयं ही पधार गए तब अब भी मांगना बाकी ही रहा क्या? नाथ, मैं तो यही चाहता हूँ कि अब तो मेरे मन में योगक्षेम की भी इच्छा न रहे और केवल आप में ही मेरा अनन्य विशुद्ध प्रेम हो। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ब्राह्मण पत्नी ने भी प्रसाद पाया। इधर जब से उन छोटे भाइयों ने अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवत भक्त ब्राह्मण को अलग कर दिया था, तब से वे उत्तरोत्तर नितांत दरिद्री और दुखी होते चले गए। उनकी इतनी हीन दशा हो गई कि न तो उनको कहीं से कुछ उधार ही मिलता और न मांगने पर ही। जब उन्होंने सुना कि हमारे भाई इतने धनी हो गए हैं कि उनके द्वार पर सदा याचकों की भीड़ लगी रहती है, तब वे भी अपने भाई के पास गए। परम भक्त पंडित जी ने भाइयों को आए देखकर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने उत्तर में कहा, आप जैसे सज्जन पुरुष से अलग होकर हमें कुशल कहाँ, हम तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं हैं, फिर भी आप हम लोगों पर दया करके प्रेम से मिलते हैं, यह आपका सौहार्द है। बड़े भाई ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो, हम तीनों सहोदर भाई हैं, हम लोग कभी अलग थोड़े ही हो सकते हैं। यह तो एक होनहार थी, हम लोग जैसे प्रेम से पहले रहा करते थे, अब भी हमें वैसा ही रहना चाहिए। संसार में भाई के समान अपना हितैषी और प्रेमी कौन है? तुम लोगों को लज्जा या पश्चाताप न करके पूर्ववत ही प्रेम करना चाहिए। यह जो कुछ ऐश्वर्य देखते हो, इसमें भैया मेरा क्या है? यह सब श्री भगवान की विभूति है। जो कोई भी भगवान पर निर्भर हो जाता है, भगवान सब प्रकार से उसका योगक्षेम वहन करते हैं। जैसे बालक माता पिता पर निर्भर होकर निश्चिंत विचरता है और माता पिता ही सब प्रकार से उसका पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार नहीं, उससे भी बढ़कर भगवान अपने आश्रित का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं। इसके बाद वे दोनों भाई बड़े भाई के साथ रहकर उनकी आज्ञा के अनुसार नित्य निरंतर जप, ध्यान तथा गीता का पाठ करने लगे एवं थोड़े ही समय में भगवान की भक्ति करके भगवत कृपा से भगवान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कहानी पूर्ण हुई। आप सभी को राधा राधा।